अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आयशा के बाबा जो है ना, आज लेकर आए थे पैटीज़ और वो हो गए थे थोड़े से ठंडे। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको तवे पे लो फ्लेम पे गरम कर लिया जाए, क्योंकि थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और खस्ता भी हो जाते हैं ना इस तरह से। तो मैंने उसे गर्म करने के लिए रख दिया था और साइड पर मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता। तो वाइट सॉस पास्ता मैं क्यों बना रही हूँ आज दोपहर में लंच में, क्योंकि शाम में जो है आज हमने जाना था बाहर दावत में, क्योंकि आयशा के बाबा ने की थी, सारे ब्रदर्स की दावत की थी। तो बस उसी के लिए जो है ना मैंने कहा चलो शाम में जो है ना हल्का फुल्का सा बना लेते हैं और फिर शाम में फिर ये कि जाहिर सी बात है फिर खाना ही है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिंपली ऑयल डाला था, उसमें गार्लिक डाल दिया था, हल्का सा उसको क्रैकल करने के बाद मैंने उसमें 1 गिलास दूध डाला है, साथ में 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है, उसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस यहाँ पे डालेंगे, जिसमें है ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया है, साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी नमक। अच्छा, नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। आप चाहो तो ये स्पाइसेस स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी जो है ये वाइट सॉस पास्ता अच्छा लगता है। तो बस इसको जो है ना लो फ्लेम पे हम इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो हमने मैदा इसमें डाला तो वो अच्छे से पक जाए। तो फिर हम इसमें डालेंगे जो भी वेजेस आपके पास पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे मैंने कैप्सिकम लिया है, साथ में जो है ना प्याज मैंने इसमें डाली है और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और मैक्रोनी इसमें डाल देंगे। तो चिकन वगैरह मैंने ऐड नहीं किए, मैंने चिकन पाउडर डाला है क्योंकि बच्चों ने कहा था कि मम्मा हमें जो है ना वाइट सॉस पास्ता आप बना दें। और आयशा के बाबा की फरमाइश ये थी कि जो है ना दही बड़े बना दें। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं वेडिंग वगैरह में जाना होता है ना, तो उस दिन दोपहर में मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। तो आयशा के बाबा की हमेशा यही होता है, जब भी कभी दावत होती है ना शाम में, तो यही कहते हैं कि ना दोपहर में जो है ना मुझे दही बड़े बना के दे दो। तो बस ये कि दही बड़े मैं बना रही हूँ आयशा के बाबा के लिए, मैं भी वही खा लूँगी। ये वाइट सॉस पास्ता बच्चों के लिए बनाया था, पैटिस हो गए थे। तो दोपहर का जो है हमने लंच में यही हल्का फुल्का सा खाया था। तो बस ये देखें, यहाँ पे इसे जो है ना मैंने मैक्रोनी डाल दी थी, साथ में एक चीज़ का स्लाइस मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और अगर आपको लग रहा है ना कि थोड़ा सा ये जो है थिक हो रहा है, तो आप इसमें मज़ीद दूध ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आपका वाइट सॉस पास्ता ना उसमें टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। तो या आप बना के इसको रख लें और जब सर्व कर रहे हों तो तब भी आपने जो है ना इसमें दूध जो है डालना है, तो फिर से जूसी जो है ना जो है पास्ता हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई थी हमारी। और तो बस ये कि शाम में जो है ना मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी जो है ना मसरूफियात भी चल रही हैं, और जो भी होगा मुझसे मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती जाऊंगी। तो ये पास्ता भी डन हो गया था और दही बड़े जो है ना वो आयशा के बाबा को रेडीमेड पसंद है, तो इसलिए जो है वो हम लोग लेकर आए थे। तो वो मैंने पहले ही भिगो के उसे रख दिए थे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे जो है दही में मैंने जो है वो पुदीना की जो चटनी मैंने फ्रीज़ करके रखी थी वो मैंने डाली थी इसमें, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, क्योंकि हस्बैंड को इस तरह के जो दही बड़े ना वो बहुत पसंद आते हैं ना सिंपल से। तो बस यहाँ पे जो है मैं डाल दूँगी जो फुल्कियाँ हमने दही बड़ों की ली थी ना, वो भी सॉफ्ट हो गई थी, इसको मैं कर लूँगी मिक्स। तो मेरे जो है हस्बैंड को और मेरी जो बेटी है ना उसको ना बहुत पसंद है। इन दोनों के आगे ये बाउल रख दो ना तो यकीन करें पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। इतने कोई शौक से खाते हैं ना ये लोग। और पूरे रमज़ान मेरे घर में ना तो ये वाले दही बड़े तो लाजमी बनते हैं ना, और कोई चेंजिंग नहीं होती। इसी तरीके से जो है ना इन लोगों को पसंद आते हैं। कोई भी अलग तरीके के मैं दही बड़े बना लूँ ना तो वो नहीं खाते हैं ये लोग। तो खैर यहाँ पे बस सब जो है ना हम लोग लंच करेंगे और फिर शाम की तैयारी भी करनी है, और भी आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जब आते हैं ना मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कि बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे साथ में ना जो थोड़े से बर्गर थे, बोटी बर्गर हम लोग रात में लेकर आए थे टेस्टिंग के लिए, कि हमने सोचा था क्यों ना जो है ये टेस्ट करेंगे कैसे हैं, और अगर अच्छे होंगे तो हम जो है ना दावत में ये भी रखेंगे। तो ये बहुत मज़े के थे। इसमें 4 फ्लेवर थे, फ़िश फ्लेवर था और गोला कबाब फ्लेवर था, टिक्का फ्लेवर था और मलाई बोटी जो है ना वो फ्लेवर था। तो ये बहुत अच्छे थे, तो ये भी हमने जो है ना दावत में मंगवा लिए थे।
तो अभी दोपहर में जो है ना हम सिंपली बस यही खाएंगे और काफ़ी हो गया था ये भी तो बस उसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने की शाम की तैयारी। और यहाँ पे जो है ना ये देखें, हम लोग चले गए थे अपने जो जेठ हैं उनके घर पे चले गए थे, क्योंकि सारे जो हैं भाई वहीं इकट्ठा होते हैं, फिर वहाँ से हम लोग सब ने निकलना था। तो यहाँ पे देखें मैंने वही स्कार्फ पहना है अपना और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैंने जो है अपर पहना था, क्योंकि आज जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। इतनी कोई ठंड थी ना कि बस ये कि बस ज़ाहिर सी बात है तेज़ ठंड में थोड़ी सी आउटिंग हो जाए तो उसका भी एक मज़ा ही अलग है। घर में तो बंदा रहता ही है क्योंकि निकलने का टाइम ही नहीं होता, और जब सब मिल के साथ जाते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हो गई थी मैं रेडी और दिखा रही थी आप लोगों को। यहाँ पे जो है मेरे जेठ भी रेडी हो गए थे, हस्बैंड जो है मेरी बातें बना रहे थे। तो सब माशाल्लाह से रेडी हो गए थे और जाने के लिए तैयार थे माशाल्लाह से। तो बस ये कि फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कोरमा और यहाँ की बिरयानी जो है ना बहुत मज़े की है। तो उस बिरयानी का है कि नल्ली रोड लोडर बिरयानी, और ये बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे देखें आज मैं बच्चों को भी लेकर आई थी, और ये देखिए इसने कितना कोई रोना जो है ना डाला हुआ है। ये वैसे बाहर निकलती है ना तो फिर ये रोती है, और इसकी थोड़ी सी तबीयत भी ना आजकल ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है, और ठंड भी थी ना तो बस बच्चे जो है आप लोगों को पता है कि कैसे ज़रा सा हवा लग जाए तो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। तो मेरे जेठ भी आए हुए थे आजकल, तो बस उसी वजह से ना जो है बहुत अच्छी गैदरिंग्स आजकल लग रही हैं, और यहाँ पे सारी लेडीज़ वगैरह बैठी हुई थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे खाई बिरयानी, और ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे आ गया कोरमा, क्योंकि यहाँ की जो बिरयानी है ना बहुत मज़े की है। अब जब खर्च कर रहे हैं कुछ और वो अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर ये कि बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कोरमा वगैरह जो है आ गया था, बिरयानी आने वाली थी और बिल्कुल एकदम गरम बिरयानी थी। तो बस हम सब ने जो है खाया, और एकदम जो है ना ऐसा लग रहा था कि शादी का खाना हो गया, क्योंकि कोरमा था, बिरयानी थी, साथ में गुलत्ती भी थी। और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बर्गर्स जो हैं ये भी जो है मंगवाए थे। तो बहुत अच्छी जो है गैदरिंग हो गई थी, बहुत मज़ा आया था और ख़ूब एंजॉय भी किया। और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा हमारी इस तरह की गैदरिंग। और अल्लाह पाक हम सब की जो है मोहब्बत इसी तरह से, अल्लाह पाक हम सब में इसी तरह से मोहब्बतें रखें, आमीन। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ देखें घर आके मैंने इसे जो है ना नेबुलाइज़ किया और उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी ना, तो देखिए कितने शराफत से बैठी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप भी माशाल्लाह बोलते हैं, कोई इसमें जो है ना चुलबुली नहीं है। और ये आधे घंटे तक ऐसे ही बैठी रही और तो खूब अच्छे से नेबुलाइज़ करवाया। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।